दोस्तों शायद ये जानकारी आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे साथियों को 80% लोगों को ये जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि हमारे देश में कभी ऐसे भी संविधान संशोधन किए गए जिनमें ये कह दिया गया कि सरकार चाहे तो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, पूरे मौलिक अधिकार समाप्त कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकती है, लोकतंत्र यानी यहाँ तक कि सब कुछ समाप्त कर सकती है। और समाप्त कर सकती है यहाँ तक नहीं रुके, और ऐसा भी प्रावधान डाल दिया गया कि यदि ऐसा कोई संविधान संशोधन सरकार करती है तो इसको किसी भी न्यायालय में दोस्तों प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब कोई इसके अगेंस्ट में न्यायालय में नहीं जा सकता। तो दोस्तों ऐसा कब किया गया? ऐसा किया गया जब भारत में इमरजेंसी आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल जब जो 1975 से 77 तक लगा हुआ था, इसी बीच जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और मौजूदा सरकार थी, उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने इतना बड़ा संविधान संशोधन किया था और जो मूल आत्मा थी उसको हिलाने का प्रयास किया था कि मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है कोई भी सरकार। ऐसा संविधान में प्रावधान था। ठीक है, 368 जो आर्टिकल था कि संविधानिक संशोधन जो भी किए जाएंगे वो मूल अधिकारों को कम नहीं करके किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 भी इस संबंध में बात करता था। तो कोई भी जो विधि बनाई जाएगी उसके संबंध में सरकार मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती थी। लेकिन जब सरकार बौखला गई और तो सरकार ने ऐसे ऐसे संविधान संशोधन किए जिसमें काफ़ी जो है अधिकार समाप्त कर दिए और ये लिख दिया संविधान में कि कोई भी संविधान संशोधन, उसमें सब कुछ जो भी संविधान में लिखा है, पूरा संविधान बदलने की पावर किसको है? संविधान जो संसद है उसको संपूर्ण संविधान बदलने की पावर है और उसको कोई नहीं रोक सकता है और इसको किसी न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ी बात थी, इसको क्या किया गया कि मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तथ्यों को जो मात्र डायरेक्शन है इनको ऊपर कर दिया गया और जो है अधिकारों को बहुत कम कर दिया गया और मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए कि सब नागरिकों को ये कर्तव्यों का दोस्तों पालन करना है। अब फिर 1977 के बाद सरकार बदलती है, 1978 या आसपास उसके जो जनता दल की सरकार आती है और इस संविधान को काफ़ी हद तक जो है संशोधन था कम करती है और फिर से दोस्तों अधिकारों को बहाल करने का प्रयास करती है, लेकिन संपूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाती है। कई सारी चीज़ें वो भी नहीं बदल पाती है। फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये असीम शक्ति संसद ने प्राप्त कर ली थी भारतीय संविधान में संशोधन करने की, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये भी संवैधानिक घोषित कर दिया कि कोई भी संविधान संशोधन अगर सरकार करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम आपकी ये बात जो है नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके आगे की भी कहानी है। फिर संविधान संशोधन लेके आई जो है गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार, फिर कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उसको आगे हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का केवल ये उद्देश्य था कि हमें अपने संविधान को बचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और कैसे कैसे किस के द्वारा इसमें छेड़छाड़ की गई, किसकी मंशा संविधान के प्रति कैसी है, ये जानकारी दोस्तों हमें होनी चाहिए। लोकतंत्र और की खूबसूरती हमारे भारत देश के संविधान में कूट कूट के भरी हुई है और जब लोकतंत्र ही समाप्त करने की बात अगर किसी सरकार द्वारा की जाए तो आपको समझना चाहिए कि वो सरकार क्या पूरा अपने हाथ में लेने की इच्छुक है। क्या यदि मान लो सुप्रीम कोर्ट ना होता या गवर्नमेंट चेंज ना होती तो क्या आपके सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते, या कभी आगे भी ऐसा किया जा सकता है कि सारे जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं जिसका हम पूरे में डंका बजाते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का मतलब यही होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आपसे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। कोई भी संविधान संशोधन कर ले, कोई भी कानून बना ले दुनिया का,
कोई भी कानून अगर बनाती है कि सरकार और वो संविधान के मौलिक अधिकारों को कम करता है तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा, वो कानून नहीं माना जाएगा। लेकिन 1976 में भारत सरकार ने, ये कांग्रेस की सरकार ने दोस्तों ये लिख दिया था संविधान में कि हम जो चाहें वो संविधानिक संशोधन करेंगे और इसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कोई भी सरकार हो वो केवल अपना भला देखती है, इसलिए आपको और हमें इस संविधान की रक्षा करनी है और ऐसे लोगों को चुन के भेजना है जो लोग इस संविधान को दोस्तों बचा सकें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।